अच्छा नाचता है ना उससे ज्यादा अच्छी मुरली बजाता है। कहा अच्छा तो गाये कन्हैया नाच हम लोग देख चुके हैं, मुरली बजा के सुनाओ। भगवान कहने लगे तब मुझे जाने दोगी? कहा कन्हैया ने अपने कमर में जो मुरली लगाई थी उसे निकाला और बजाना प्रारंभ किया। गोपिकाओं ने खूब मुरली का आनंद लिया और मुरली का आनंद लेने के बाद एक गोपी पीछे से बोल पड़ी, है सखी ये जितना अच्छा नाचता है तो आनंद आता है ना, उससे ज्यादा इसकी मुरली अच्छी लगती है और उससे ज्यादा आनंद जानते हो कब आएगा? कहा कब आएगा? कहा जब इसको इसके भैया के पास पकड़ के लेके चलोगे, शिकायत करोगे और ये कान पकड़ के भैया के सामने उठक बैठक लगाएगा तब और आनंद आएगा। सारी गोपिकाओं ने कहा तो चलो फिर आनंद आज ले ही लेते हैं। सारी गोपिकाओं ने जैसे कहा लेके चलो चोर को इसके घर। कन्हैया कहते हैं गोपिकाएं तुम सब बड़ी होशियार हो, अभी कह रही थी नाच के दिखाओ मुरली सुनाओ तुम नहीं शिकायत करेंगे। चलो ठीक है मैं भी तुमको समय आने पे छोड़ूंगा नहीं, कोई बात नहीं। गोपिकाएं कहती वैसे तो तुम पकड़ में आते नहीं हो, आवाज पकड़ में आ गए तो ऐसे थोड़ी न जाने देंगे। भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और एक ग्वालिन ने लंबा सा घूंघट किया और भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ के घसीटते हुए लेकर चल पड़ी। और जैसे घसीटते हुए लेकर चली ना तो महाराज आधी रास्ता पहुंची। कन्हैया सोचते जा रहे हैं कि अगर मैया ने मुझे देखा और मैया को अगर पता चला कि मैं गोपी के यहाँ माखन खाने गया था तब तो मेरी मैया मुझे पूरे घर में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कन्हैया डर गए, अरे मैया से कैसे बचूं, आज तो मुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा। तभी इतना सोच ही रहे थे भगवान कि भगवान की नजर पड़ गई किसके ऊपर जानते हो? जो ग्वालिन भगवान का हाथ पकड़ के घसीटते लिए जा रही है ना, और बाकी ग्वालिन नहीं आई। उन्होंने कहा तुम आगे से चलो पीछे से हम आएंगे आनंद लेने। तो अकेली वो गोपी जा रही थी। भगवान कन्हैया ने देखा कि उसका बालक खेल घूम के अपने घर वापस जा रहा था। जैसे उसके बालक को देखा भगवान कहे मिल गया उपाय। भगवान ने सोचा मिल गया उपाय, अब तो मैं मैया से बच के रहूंगा। भगवान कहते हैं उपाय बना लिया। कहते हैं गोपी तुमने जिस कलाई को पकड़ रखा है ना, इस कलाई में बड़ा दर्द होने लगा है। मेरी नाजुक नाजुक सी कलाई और तुम इतने कस के पकड़ के रखी हो, कलाई में दर्द होने लगा है। अरे मेरी कलाई को छोड़ दो, इस कलाई को छोड़ के दूसरी कलाई को पकड़ लो। गोपी कहते हैं तुम बहुत बड़े चालाक हो, बड़े होशियार, कहीं भाग गए तो हम कैसे तुमको पकड़ेंगे? भगवान कहते हैं हम वादा करते भागेंगे नहीं, पक्का नहीं भागेंगे। कहा पक्का? कहा हाँ। जैसे गोपी ने कन्हैया का हाथ छोड़ा तो भगवान ने क्या किया, उसी को बालक को दौड़ के पकड़े और उसके हाथ में उसके बालक का ही हाथ पकड़ा के भागे। भगवान कन्हैया भागते भागते चले। सुखदेव जी कहते हैं कि उस बाला ही के लाला का, उस बाला ही के लाला का बाला को हाथ थमाया भगवान कन्हैया दौड़ के उसी के बालक को उसके हाथ में पकड़ाया और भगवान भागते भागते अपने घर चले गए। अब भगवान जब अपने घर पहुंचे ना तो धीरे से झांक के देख रहे हैं कि मैया क्या कर रही है। देखा मैया रसोई का काम कर रहे हैं। भगवान अपने पैर में पायल भी पहन रखे। सोचा कि अगर जल्दी जल्दी जाऊंगा पायल की आवाज मैया ने सुन लिया तो कहेंगे कन्हैया कहाँ गया था, तब मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए भगवान कन्हैया एकदम धीरे 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 पैर रखते हुए कि पायल की घुंघरू ना बजे
धीरे धीरे पैर रखते हुए अपने कमरे में पहुंची। और जैसे अपने कमरे में पहुंची, भगवान कन्हैया चादर उठाए और के लेट गई चुपचाप। और उधर वो ग्वालिन जो कन्हैया को पकड़ के लिए आ रही थी ना, वो अपने ही बालक का हाथ पकड़े घूंघट डाले घसीटती लिए आ रही मैया यशोदा के पास। अपने ही बालक का हाथ पकड़े घसीटती लिए आ रही है। और जैसे द्वार पे आई मैया यशोदा के, तो कहते हैं जब कोई चोर को पकड़ लेता है ना, तो बहुत मार उसको अहंकार हो जाता है। मार एकदम अहंकार से बोली, ए नंदरानी सुनती हो? अरे देखो मैं तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लेके आई हूँ, मेरे घर गया था मक्खन खाने। मैया यशोदा रसोई में काम कर रही थी। उन्होंने जब सुना मेरे कन्हैया को पकड़ के लेके आई, मैया यशोदा ने सारा काम छोड़ दिया और तुरंत दौड़ के पहुंची द्वार पे। एक बोली, कहाँ है मेरा कन्हैया? तो अब तो वो तो घूंघट काली खड़ी है महाराज। तो वो कहते अच्छा, तो तुम्हारा बालक तुम्हें ही नहीं दिखेगा? अरे मैं जिसका हाथ पकड़ के रखी तेरा ही तो बालक है। मैया यशोदा फिर चारों तरफ देखने लगी। जब वहां कन्हैया होता नजर आएगा, जब कन्हैया आया ही नहीं तो नजर कहाँ है? मैया यशोदा ने कहा, झूठ बोल रही है, कहाँ मेरा कन्हैया है? कहते हैं नंदरानी अच्छा, जब अपना चोर बालक हो जाए, जब अपना बच्चा चोर हो जाए तो उसको अपना बच्चा चोर चोरी नहीं लगता है। अच्छा तो तुम बहाना बना रही हो। भगवान की बातों को करते हुए वो ग्वालिन कहती है नंदरानी कि बेहद चंचल चालाक चतुर